हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गणित सीखो हमसे में मैं स्वागत करता हूं। मैं डी के सर आप सभी से जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय खाटू श्याम। आज कक्षा 10 की क्लास में द्विघात समीकरण कोऑर्डिनेट इक्वेशन पार्ट नंबर 4 आपका चल रहे हैं। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा वियुक्त का रूप से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसके मूल यानी प्रकृति ज्ञात करना, ये भी आपको बताया जाएगा। जैसे पहला नियम क्या होता है कि अगर d का मान 0 आ जाता है, d का मान 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, या बराबर कहे तो ये भी होता है। अगर d का मान कोई धनात्मक संख्या आ जाती है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। संख्या मतलब धनात्मक संख्या का मतलब 0 से बड़ी, यानी d ग्रेटर देन 0। ठीक है, 1 2 3 4 धन में आ जाता है। अगर तो d का मान अगर ऋणात्मक कोई संख्या आ जाती तो मूल काल्पनिक असमान हो जाते हैं, यानी d का मान क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने एक सवाल लिया और सबसे पहले आपको सवाल में मिलेगा एक क्वेश्चन 100% मिलता है, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 5x² + 3x - 2 = 0। आपको बताना है, आप यहां से आपसे कह दिया कि वियुक्त का रूप ज्ञात करो, आपसे लक्षण नहीं पूछे, आपसे बताया वियुक्त का रूप ज्ञात करो। तो आपका सबसे पहला नियम क्या होगा कि इसको ax² + bx + c = 0 से बेटा कंपेयर कराएंगे। क्या कराएंगे? तुलना करने पर। सारे इक्वेशन में ऐसे ही करेंगे तभी छांट पाएंगे। कल देखो x² का गुणांक यहाँ पे 5 है, x² का गुणांक a है, तो a बराबर कितना मिला 5, b बराबर यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3, c बराबर बेटा चिन्हों के साथ लेंगे -2। ठीक, वियुक्त का रूप का सूत्र आपके सामने लिखा d बराबर b² - 4ac। पहले लिखेंगे वियुक्त का रूप, फिर d बराबर b² - 4ac। इसको बढ़िया कोष्ठक में बंद करेंगे। अब आइए लगाते हैं। b का मान है 3 का स्क्वायर -4, a का मान है 5 गुणा इसका मान -2 है। इसका मान कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 5 चौको 20, 20 दून 40, 40 9 कितना हो जाएगा 49। तो d बराबर कितना आ गया 49। एक उत्तर आपका क्या आया, वियुक्त का रूप की अगर बात करता है तो 49 आ गया। ठीक, एक उत्तर आपका सेटिस्फाइड हो गए ना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक उत्तर कितना आ गया 49 आ गया। लेकिन अगर आपसे इसी जगह कह दे कि इसके मूल बताओ, तो देखो धनात्मक संख्या है, काहे में धनात्मक संख्या है ना, तो इसके मूल बेटा प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएगा वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक और असमान। क्या हो जाएंगे, वास्तविक और असमान। बोलो बात समझ में आ गई ना। 2 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। पहला वियुक्त का रूप ज्ञात कीजिए, दूसरा अगर आपसे इसी में कह दे कि इसके प्रकृति बताओ या मूलों के लक्षण बताओ तो क्या कर सकते हैं। देखो धनात्मक संख्या है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। आपके सामने लिख दिए गए हैं 3 बिंदु। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां पे आप लोग जुड़ जाइए, वहां से आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ भी वहां आपको मिलेंगी सारी। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग उठाने जा रहे हैं। ये आपका देखो दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं हम लोग। क्या करना है आपको, सबसे पहले बेटा क्या करना है, तुलना कराना है। हम बता चुके हैं व्यापक समीकरण आपका यही होता है, ax² + bx + c = 0। इसे मूल समीकरण माने या व्यापक समीकरण माने। ठीक है, इससे हम लोग क्या कराएंगे, तुलना कराने पर करा लीजिए। सभी को पता है कि a बराबर कितना मिल जाएगा 3, b बराबर मिल जाएगा 4√3, c बराबर मिल जाएगा 4। सूत्र हमारे सामने है, सूत्र को लगाना प्रारंभ करते हैं। d बराबर क्या होता है b² - 4ac। b का मान कितना है -4√3 का स्क्वायर -4ac। a का मान 3 है, c का मान 4 है। चलिए अगर हम लोग इसका करते हैं तो 4 चौक 16 × 48 होता है। सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो चलिए देख लेते हैं। माइनस इसमें लगा लो, माइनस इसमें लगा लो, सभी को पता माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 चौक 16 हो जाएगा, √3 का मतलब 3 होता है, 16 × 48 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं।
4 चौक 16, 16 48 माइनस 48 कितना आ गया 0। यानी डी बराबर हमारे पास कितना आया। अगर वियुक्त कर की बात करें तो डी बराबर कितना आ जाएगा 0। अगर आपसे कहे कि मूलों के लक्षण बताओ या प्रकृति बताओ तो डी बराबर 0 का मतलब मूल हमारे पास कौन से होंगे, कौन से होंगे भैया, वास्तविक और कौन से होंगे बराबर या समान। ये आपका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आ गई बात समझ में, फटाक से नोट करो। तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, इसको हल करना है प्यारे बच्चों। सेम प्रक्रिया वही करते हैं। ax² प्लस बी प्लस सी बराबर 0 से आपको तुलना करने पर a बराबर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, b बराबर √5 मिल जाएगा, c बराबर -2 मिल जाएगा। सूत्र हमारे पास पता है, वियुक्त का रूप क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। हटाओ, इसको ना लिखो क्योंकि लिखा हुआ है। b का मान -√5 का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा -2 4ac। ये कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 5 कितना होता है 21। डी बराबर 21 आ गया। अगर वियुक्त का रूप की बात करता है तो 21 आ जाएगा। अगर आपसे क्या कहता है, अगर मूल बताना है तो कौन कौन से आएंगे, वास्तविक और धनात्मक संख्या है तो असमान। बात बोलो, समझ में आ गई ना। नोट कर लो फटाक से, फिर टॉपिक चेंज करते हैं हम लोग तुरंत। आपका ये चौथा सवाल है जो कि थोड़ा सा अलग है और मैं इसको समझाना चाहता हूं। एक सवाल आता है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है समीकरण kx² प्लस k-1 इंटू x -1 बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, इसको पकड़ो, के मूल बराबर है तो k का मान क्या चाहिए। हम कह रहे हैं बिल्कुल निकालेंगे। जब मूल बराबर होंगे तो d का मान प्यारे बच्चों कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। ये चीज हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए तुरंत। सबसे पहले समीकरण हमारे पास kx² प्लस k-1 इंटू x -1 इक्वल 0। समीकरण मूल समीकरण से तुलना करा लेते हैं हम लोग फटाफट, बिल्कुल तुलना कराएंगे, ठीक है। a बराबर कितना मिल जाएगा k, b बराबर मिल जाएगा k-1, ठीक है, c बराबर मिल जाएगा -1। वियुक्त का रूप का सूत्र लगाएंगे तो d बराबर b का मान k-1 का होल स्क्वायर होता है -4ac, 4a-1 हो जाएगा। और d का मान कितना रखेंगे 0, बराबर कितना करेंगे 0। क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है, मूल बराबर है। ये चीज याद रखने वाली बात है। ऐसे सवाल मिलेंगे तुमको 2-4 सवाल, और मैं एक ही सवाल में सब कुछ बता दे रहा हूं, ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। ये कितना बन जाएगा, अब देखो ये माइनस के उधर लेके चले जाएंगे, या इसको खोलो, जैसे भी आपको हल करना है वैसे भी आप लोग हल कर सकते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। चलो हल कर लो। 1 का स्क्वायर प्लस यानी k-1 का होल स्क्वायर बन रहा है, a b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab माइनस का 4k यानी प्लस हो जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगा k+1 प्लस का 2k बराबर 0। अब ये फिर से सूत्र, ये स्क्वायर लगा लो, फिर से सूत्र बन गया। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, एक से गुणा करवा दो तो 2ab हो जाता है k+1 का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर हटाओगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो k+1 बराबर 0, तो k बराबर आ जाएगा कितना -1, k बराबर -1। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। कब, जब मूल बराबर होंगे तब हम लोग d का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे प्यारे बच्चों। याद रखना, ऐसे सवाल आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सवाल लिख रहा हूं आपके सामने दोबारा, और इसको देखो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। ये आपका 5वां क्वेश्चन फिर वही मिल गया कि यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। बात को समझना, यहाँ पे मूल बराबर है भैया बहन, ठीक है। जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान कितना होता है, 0 होता है। आप सभी को हम बता भी चुके हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, पहले इसको तुलना करवाएंगे मानक समीकरण या व्यापक समीकरण से। तुलना हो जाएगी, a बराबर कितना मिल जाएगा 2, b बराबर k, c बराबर 3। अब d का मान कितना रखेंगे 0, बराबर b का मान k² -4 गुणित 2 गुणित 3, k² माइनस कितना हो 4 दूनी 8, 8 त्रू का कितना होता है 24 होता है, बराबर कितना है 0, माइनस का 24 इधर ले आओ तो k² बराबर कितना हो जाएगा 24 ही होगा ना।
अब स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ तो 24। अब इसको तोड़ लो, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24। यहां से 2 का वर्गमूल मिल जाएगा तो 2 अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 6। तो के का मान कितना आ गया 2 अंडर रूट 6। प्यारे बच्चों आ गई बात समझ में। टॉपिक बदल दिया जाए। 5 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है और रिवीजन बैच चल रहा है। सब लोग जुड़ने का प्रयास करें। गणित सीखो हमसे मैं बता चुका हूं कि चैनल में बिल्कुल फ्री आपकी क्लासेस चल रही हैं 12 और यानी 10 और 12 की। ठीक है, सब लोग जुड़े और मेरा सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको बता दिए मैंने, 5 क्वेश्चन बताए हैं और टॉपिक बता रहे हैं, टॉपिक क्लियर करवा रहे हैं बस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप चैनल में आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आपका। इसके बाद हम आपको बताएंगे मूल सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य का प्रयोग बताएंगे। मूल सूत्र आपको वही होता है, श्रीधराचार्य बताएंगे, सवाल हल करके बताएंगे। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन यानी 1 लाइनर या 2 लाइनर या 3 लाइनर वाले क्वेश्चन है उनको आपको हल करवाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको पीडीएफ आपकी बता देंगे, 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर जो कहोगे वो हम उठाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।